शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2001। बाबा की मुरली का सार है एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। बाबा कहते रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता की धारणा चाहिए। और पवित्रता की धारणा का आधार क्या है? एक व्रता बनना। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं, है ना। तो बाबा मेरी रूहानियत को देख रहे हैं। तो देखें कि बाबा ने क्या देखा होगा। सब अपने संपूर्ण रूहानियत में स्थित हो जाएं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत कहाँ से प्रत्यक्ष होती? नैनों से। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। उनके नैन अनेकों को माइट देने का साधन बन जाते, रूहानी शक्ति देने का साधन बन जाते। बाबा कहते हैं ना, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। लाइट हाउस, माइट हाउस। तो आत्मा ऐसी रूहानी अवस्था में स्थित हो कि नैनों के द्वारा अनेकों को रास्ता दिखा सके, शक्ति से भर सके। बाबा कहते दूसरा, रूहानी मुस्कान। मुस्कान भी जब रूहानियत की होती तो औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। रूहानी मुस्कान अन्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वैसे भी लाइट स्वरूप हो और स्थिति एकदम हल्की। सदा चेहरे पर भी कोई बोझ, तनाव कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का। और काया भी ऐसा लगता चलन में हर कर्म करते बिल्कुल लाइट है, लाइट स्वरूप है, फरिश्ता और लाइट है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। ऐसी रूहानियत कैसे आती? जितना आत्मा में पवित्रता की धारणा है। तो बाबा ने नैनों का वर्णन किया, मुस्कान का और चेहरे चलन का। नैन शक्ति भरने वाले, मुस्कुराहट खुशी देने वाली, और चेहरा और चलन डबल लाइट फरिश्ते जैसा। कब बनेगा? जब पवित्रता का फाउंडेशन पक्का है। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। क्योंकि मन, वाणी, कर्म में जब अपवित्रता होती है तो अपवित्रता हमें स्थूल बनाती है, हमें सूक्ष्म रूहानी स्वरूप से दूर ले जाती। और मन, वाणी, कर्म में जितनी पवित्रता उतनी हमारे अंदर से जैसे रूहानियत की लाइट चेहरे चलन से प्रत्यक्ष होती। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। मर्यादा है। पवित्रता के बिना ब्राह्मण जीवन तो जैसे है ही नहीं। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। अब पवित्रता प्रत्यक्ष होती है रूहानियत के स्वरूप में। तो बाबा कहते रूहानियत से चेहरे, चलन, मुस्कान, नैनों से पता चलता है
मन वाणी कर्म की पवित्रता कितनी है। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, है ना। अभी बाबा ने ज्ञान का चश्मा दे दिया, तो उससे अपने स्वरूप को देखो। सचमुच मेरा जो स्वरूप है वो फरिश्ता स्वरूप नज़र आ रहा है। बाबा कहते चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। अब संकल्प बोल में रूहानियत की चेकिंग कैसे करें? तो बाबा कहते रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरे को भी शक्ति देते हैं। जब संकल्प रूहानी होते तो उन संकल्पों से मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनती हूँ और मेरे संबंध संपर्क में जो है या प्रकृति के तत्व ही क्यों ना हो, उनको भी शक्ति मिलती है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। संकल्प से सेवा, ये बाबा ने ही हमें ये विचित्र नई विधि सिखाई। तो कौन से संकल्पों से सेवा होती है? कौन से संकल्प कहेंगे कि ये जैसे सेवा कर रहे हैं? मनसा सेवा माना संकल्पों से सेवा। वो कौन से संकल्प होते? तो रूहानियत के संकल्प। जो संकल्प हम अपने अंदर रचते हैं और अपने आप को भी शक्तिशाली बनाते, वायुमंडल को, आत्माओं को, तत्वों को भी शक्ति भरते। तो बाबा कहते कि जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं। रूहानी संकल्प शक्ति भरते हैं और रूहानी बोल सुख देते हैं। जब हम अपने मुख से भी रूहानी बोल बोलते तो बोलते हुए भी स्वयं को सुख का अनुभव होता, क्योंकि जो सुख दे रहा है सबसे पहले सुख किसको मिलेगा? उससे, और सुनने वाले को भी सुख मिलता। शांति का अनुभव कराते हैं। सुख शांति दोनों बोल से अनुभव कराते। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है ना। एक एक बोल में आत्मा को जैसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। सोचो, बोल वरदान बन जाते जब बोल में रूहानियत है। अब बाबा कहते रूहानी कर्म। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। बाबा जब कर्म करते फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर, तो बाबा के कर्म कैसे होते? ऐसा लगता जैसे हाथों से कर्म कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उपराम है। तो बाबा कहते ऐसे जो कर्म योगी, जो हमारे रूहानी कर्म होते, वो कर्म योगी का साक्षात्कार कराते और दूसरे को भी कर्म योगी स्थिति में स्थित करने का आधार बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी, कर्म योगी जीवन के अनुभवी बन जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष कर्म योगी जीवन को देखते हैं, उसके वाइब्रेशन को अनुभव करते हैं, तो वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल का सहयोग हमें भी सहज कर्मयोगी बना देता। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज क्या है? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। रूहानियत तो सिम्टम है, लेकिन जो अंदर जो धारणा है वो पवित्रता की होनी चाहिए। बाबा कहते सिर्फ संकल्प बोल कर्म में नहीं, स्वप्न तक भी पवित्रता हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
लेकिन हर बोल ब्रह्माचारी हो, ब्रह्मा बाबा के आचरण समान। हर संकल्प ब्रह्माचारी हो, हर कर्म ब्रह्माचारी हो। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन संकल्प, बोल और कर्म में संपूर्ण फॉलो फादर ब्रह्माचार्य। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। कहते हैं ना, इनको देखो, इनके पिता को देखो, बात एक ही है। ऐसे ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। ऐसे लगे जैसे इनके संपर्क में आए तो जैसे ब्रह्मा बाप के संपर्क का अनुभव हुआ। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो, परंतु तो समय अनुसार कितना % दिखाई दे। बाबा कहते चलो कोई घबरा रहे हैं कि 100% कैसे बाप समान, तो बाबा कहते तुम्हें बताओ कि कितना % अभी समय को देखते हुए हर एक ब्राह्मण कितना बाप समान, कितना % में बाप समान होने चाहिए। कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुँचे? हाँ, यह शुरू ही नहीं किया। ये आगे की लाइन बताओ। बाबा कहते देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्माचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, आगे की नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। बाबा सबका चार्ट, एक एक बच्चे का चार्ट बाबा के पास है। तो कोई ये ना समझे कि बाप दादा से छुप के कुछ करते। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है, क्योंकि आजकल सुनना कोई नहीं चाहता, अब सब देखना चाहते, अनुभव करना चाहते। उस अनुभव की अथॉरिटी से उनको कुछ प्राप्ति हो, ऐसा चाहते हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है एक व्रता भव। बाबा कहते हैं अभी रूहानियत की सूरत सीरत बने, इसके लिए पवित्रता पर अटेंशन देना है, पर उसका भी सहज साधन बाबा बताते हैं एक व्रता भव। एक व्रता भव। बाबा कहते जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है ना। जहाँ अनेक होते, विकल्प है, वहाँ बुद्धि भटकती है। जहाँ है ही एक बाबा मेरा संसार है, तो फिर एक ही है, तो उस एक पर ही बुद्धि जाएगी, तो एकाग्रता सहज आ जाती। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं, और एकाग्रता है तो एक की तरफ ही बुद्धि योग है, तो हलचल की तो बात ही नहीं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता, क्योंकि एक ही है, तो उस तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, और कोई है ही नहीं, तो उस एक की मत पर चलना भी सहज हो जाता। जब है ही एक व्रता,
तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती है, और एक की मत पर चले, श्रीमत पर, तो सद्गति तो निश्चित है। फिर बाबा कहते एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है, क्योंकि बाबा तो अचल अडोल है और बाबा तो निरंतर गुणों शक्तियों का सागर है, और कोई रस है ही नहीं, है ना। एक ही रस है, एक रस निरंतर गुणों शक्तियों से बाबा हमें सींचते, तो हम भी एक रस बन जाते। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहती है या अनेकों में देहधारियों में बुद्धि भटकती है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ। देखो, बिंदी लगाएंगे लेकिन पहले क्या रखेंगे, एक। पहले एक के बाद बिंदी लगाएंगे तो कमाई होगी, एक के बाद बिंदी 10 बनेगी, फिर बिंदी लगाए 100 बनेगी। तो पहले तो एक से शुरू करना पड़े, एक वृत्ता बने तब फिर बिंदी लगे। एक वृत्ता ही नहीं तो बिंदी कैसे लगेगी, याद की कमाई कैसे होगी। एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। एक शब्द तो सबसे सिंपल होता, और एक का साइन भी क्या होता, बिल्कुल सीधा, है ना। तो एक शब्द तो बहुत सरल है, सहज है, याद रखना भी मुश्किल नहीं। समय और आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही है। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। समय भी इंतज़ार कर रहा, और मुक्ति में जाने के लिए जो आत्माएं इंतज़ार करें वो भी पुकार रही। तो बाबा कहते अब हम प्रकृति पतियों को अभी परिवर्तन करना पड़े। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। कौन से, प्रकृति के झटके। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। बाबा कहते झटके से ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। एकदम ख़त्म करके अब घर ले जाओ। बाबा कहते बार बार झटके कितने खाएंगे। तो प्रकृति भी झटके क्यों ले रही है, क्योंकि प्रकृति पति तैयार नहीं है। नहीं तो प्रकृति अपनी सेवा कर, सफाया कर ले जाएगी ना। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे कि ये झटके ही खाते रहेंगे। क्या मन में रहम नहीं आता, रहम नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद मुक्ति, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। हम मुक्तिदाता आत्माएं, है ना, हमें उनको मुक्ति में ले जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति को सतो प्रधान बनाकर। जब हम संपूर्ण संपन्न बने तब मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो दुख में चित्कार पुकार कर रहे हैं उन पर रहम नहीं आता, कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया, हाँ, बस समाचार सुनने तक का रहम है, या उनके लिए अपनी स्थिति से तैयार हो, मुक्ति धाम के गेट खोल उनको वापस ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। मर्सीफुल स्वरूप क्या है, इतना मर्सीफुल बने कि अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाकर मुक्ति के गेट खोलें। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। बाबा कहते जब अपने अंदर रूहानियत की शक्ति भरेंगे तो उन्हों को भी शक्ति देंगे। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। बाबा कहते जो विश्व कल्याण करता है वो अपने आप ही हद की बातों से छूट जाता है ना। छोटी बड़ी बात को
बड़ी बात का बीड़ा उठा लिया तो छोटी बातें आपे ही ख़त्म हो जाती हैं। मेहनत से बच जाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी बातों में कितना समय संकल्प शक्ति ज़ाया करते हैं। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया है ना। वाणी की सेवा तो समय लेती है, मनसा सेवा तो निरंतर कर सकते और बहुत तीव्र गति की सेवा ही है। समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा है और हर एक के पास संकल्प शक्ति है। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं मनसा सेवा के लिए तो सिर्फ संकल्प शक्ति चाहिए, वो तो सबके पास है ना। शरीर ठीक होना हो, साधन होना हो, मन तो है। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। अब बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मनसा सेवा करें, वाचा सेवा जो कर रहे हैं या और जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो करें, लेकिन उसके साथ मनसा सेवा का भी बैलेंस बनाओ। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फ़ायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा से सिर्फ उसका कल्याण नहीं होता जिसकी सेवा कर रहे हैं, पर जो कर रहा है उसको भी फ़ायदा होता, क्योंकि जिसको हमारे संकल्प से शक्ति मिली, सकाश मिला, शांति मिली, वो दुआएं देते और वो दुआएं हमारे खाते में जमा होती। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही। एक तो आपने मनसा सेवा की स्थिति बनाई, उसका बल तो मिला ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने, अब जो नए हैं उनको तो और ही फास्ट खाता बढ़ाना है ना। तो ये जो फास्ट खाता बढ़ाने की विधि है ये तो अपनानी चाहिए। तो चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। तो पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? तो क्या कहेंगे सभी? हाँ, हाँ जी का पाठ है हमारा, हाँ जी कहेंगे। ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की। अंडरलाइन करना, यथार्थ रीति से की, क्योंकि शक्ति स्वरूप होकर शक्ति का दान दिया, तो वो यथार्थ रीति है। उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, नहीं, ऐसे अलबेले में हाँ कर ली, हम तो मनसा सेवा करते ही नहीं। पूरा चार्ट रखना, मिनट मिनट का चार्ट रखना। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, है ना। जो चार्ट मेंटेन करेंगे, फिर अचानक बाप दादा चार्ट मंगाएंगे। डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहता
है ना, स्कूल जाते थे तो होमवर्क चेक होता है तो होमवर्क करते थे, तो बाबा कहते कब चेक करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे, लेकिन हर बच्चा अपने को जिम्मेवार समझ अपनी मनसा सेवा पर अटेंशन दे रहा है या नहीं, वो किसी एक दिन अचानक चेक करेंगे, तब पता चलेगा हाँ इन्होंने वो जिम्मेवारी का बीड़ा उठाया जो बाबा ने दी। अभी उसमें ये ऐड करना है ना, बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, संगम युग पर तो जिम्मेवारी का ताज ही है, तो जिम्मेवारी का ताज पहना है। हाँ, कौन सा ताज पहना है फिर? जिम्मेवारी का ताज अगर नहीं पहना तो कल राज जो रत्न जड़ित ताज कैसे मिलेगा, पवित्रता का ताज कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते कि जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना कि चार्ट भी हमें अटेंशन से यथार्थ रीति कितनी मनसा सेवा की, ये चार्ट भी जिम्मेवारी से जैसे मेंटेन करना है। ठीक है ना? डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, हाँ लंबा लंबा हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे? बाबा पूछते। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है मनसा सेवा की, है ना, वृत्तियों से वृत्ति बदलने की, संकल्प से सृष्टि बदलने की बहुत सेवा है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, ये विश्व परिवार है ना, हम आत्मा है, विश्व परिवार है, तो देख सकते हो परिवार का दुख परेशानी, देख सकते हो, तो दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। इतनी दुखी हैं हमारे भाई बहन, तो उनको अंजलि तो दें, शक्ति की शांति की अंजलि। तो आप जो आपका गीत है ना, एक बूंद की प्यासी है हम, तो वो भक्ति में हम भी गाते थे, वो आज वो भी गा रहे हैं। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाबा कहते हैं सुख शांति की एक बूंद से भी खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जिनके हाथ में चाबी दी है वो ही तैयार नहीं होंगे तो गेट कैसे खोलेंगे? ब्रह्मा बाबा कब से वतन में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बच्चे मुक्ति का गेट खोले और हम जाएं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। कोई इंतज़ार करता हो तो अच्छा लगता है उसको इंतज़ार कराना। हाँ, कौन कौन है जिनको किसी को इंतज़ार कराना ठीक लगता है? नहीं ना? तो किसी को इंतज़ार कराना ठीक नहीं लगता, और बाप को प्रकृति को इंतज़ार करा रहे वो ठीक है, समय को इंतज़ार करा रहे ठीक है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हैं, लेकिन एवर रेडी सिर्फ जाने में नहीं, बनने में एवर रेडी, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। ऐसे ही कैसे चले जाएंगे? हम एवर रेडी हैं, चलो, अरे तैयार ही नहीं हुए तो तैयार होने में तो एवर रेडी बनो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठे हैं, अच्छा सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं। हाँ, एवर रेडी है माना अपने संपूर्ण स्थिति से एवर रेडी हैं कि अभी जाएं तो बिल्कुल संपूर्ण होकर तैयार बैठे हैं। तो हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं।
बाप समान बनने में एवर रेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। बाबा कहते हैं ना, जो मनसा सेवा से जो ब्लेसिंग मिलती है उससे अपना खाता भरना है। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपन्न संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। और कैसे देंगे? जब सब कुछ करते नॉलेजफुल, पावरफुल रहें तो दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। तो आप दुआएं देंगे नॉलेजफुल, पावरफुल होकर, तो उधर से भी दुआएं मिलेंगी। कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं हो। आप तो राज को जानते हो ना। और राज क्या है कि अभी जो नाराज़ नहीं होगा वो राजा बनेगा। तो उस राज को जानते हुए कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ क्यों होते हो? आप राज़ी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज़ करें और आप राज़ी रहो? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। हो सकता है दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है। हाँ, अभी और भी नाराज़ करेंगे, देखना, अभी और भी नाराज़ करेंगे। बाबा कहते पेपर तो सारे देने पड़ेंगे। पेपर तो आएगा ना, लेकिन ये पेपर है, इसमें पास होना है। कोई नाराज़ है तो उसमें सेंसिटिव नहीं होना है, समझना है ये पेपर है, मुझे राज को याद रख के राज़ी रहना है। तो बाबा कहते हैं पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना, तो माया भी मुरली सुनती है। और जैसे बाबा क्लास कराते हैं, माया वैसा ही पेपर तैयार कर देती है। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। बस मेरा दृढ़ संकल्प क्या हो? दृढ़ शब्द को अंडरलाइन करना। मेरा दृढ़ संकल्प हो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। बस पहले देनी है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी शक्तिशाली स्थिति से सिर्फ दुआएं देनी है। हो सकता है माया भले नाराज़ करे ना, आप तो राज़ी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज़ ना होना है, ना करना है। करे तो वो करे, हम नहीं होवे। वो नाराज़ करे, हम क्यों होवे? हम तो ना करें ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे, ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। कोई कुछ भी करे, आप साक्षी रहो और साथी के साथ, है ना, श्रेष्ठ पाठ बचाओ। सिर्फ राज़ी का खेल देखेंगे क्या? नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। बाबा कहते खेल में तो वैरायटी होती है। सिर्फ राज़ी रहें सब, ऐसी सीन आए, ऐसा खेल थोड़ी होगा। नाराज़गी की भी सीन होगी, पर उसको साक्षी होकर देखें और आप राज़ी रहो और राज़ी करो। लेकिन हर एक अपने आप को राज़ी रखे। माताएं और पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक को देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। क्यों? बाप दादा तो साक्षी है ना। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वो भी देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, करना कुछ, बोलना कुछ, होना कुछ, बनना कुछ। चालाक बहुत है।
अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाएं तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं, क्योंकि उल्टे संकल्प ब्राह्मणों के क्यों चले, आपको सोच में क्यों डालें। लेकिन करते बहुत होशियारियों से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, सबसे ज़्यादा चालाकी, अंदर कुछ बाहर कुछ। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। बाबा कहते हैं अब सीधी होशियारी दिखाओ, उल्टी नहीं। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं। मनसा सेवा में तो कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं है ना। बाबा कहते मैंने मनसा सेवा के लिए सबको अनुमति दी है, चांस दिया है। कोई ये ना कहे मुझे चांस नहीं मिला, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है ना। सेवा, वो भी ब्राह्मण परिवार की सेवा। तो दुनिया में ब्राह्मणों की सेवा का कितना पुण्य कहते हैं। और जब इकट्ठे इतने ब्राह्मण एक साथ जहाँ पालना लेते, वहाँ सेवाधारी बनना, तो ये सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस हुआ। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, और यहाँ तो सच्चे ब्राह्मण हैं जो पवित्रता की धारणा करते, तो उनकी सेवा का कितना पुण्य जमा होता। तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मज़ा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं, देखो सेवा का कर्म तो करते हैं पर दिल भी सच्ची होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए कि ये सेवा के कर्म से हमारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है, तो उसका प्रत्यक्ष फल है। और उसको क्या कहते हैं? उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। तो खुशी किनको होती? जो सच्ची दिल से और समझ कर सेवा करते हैं। ये प्रत्यक्ष पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो, समझो दिल, तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है ना, कर रहे पर दिल से नहीं कर रहे, इसीलिए वो प्रत्यक्ष फल खुशी का नहीं मिल रहा, थकावट हो रही है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं, है ना। बाबा कहते सेवा अगर विधिवत हो तो सेवा करना अनुभव नहीं होगा, मेवा खाने जैसा अनुभव। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है? टीचर्स को तो कितने बारी सीज़न में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। बार बार बाबा के सामने बैठे, इससे बड़ा भाग्य क्या। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारे दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? नॉलेजफुल नहीं। जो समय परिस्थिति को नहीं समझता, किस समय क्या करना है वो अक्ल नहीं, तो उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ, नहीं। बैलेंस चाहिए, है ना, हर चीज़ का समय और स्वरूप। कर्म करते भी कर्मयोगी बनो, बैठकर योग कर्मयोग के समय करेंगे तो राइट नहीं। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं है, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है।
बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं है। इसको बहुत अंडरलाइन करना, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में दुआएं नहीं खींचती। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को, बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब दादी जी, जानकी दादी जी की से पर्सनल मुलाकात है। बाबा कहते बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी हो ना, इसलिए दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है। विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी दी, है ना। एक तो विल पावर दी, फिर सब पावर्स विल में दी, इसलिए वो पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना। करन करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, बहुत अंडरलाइन करना, नॉलेजफुल हर बात के हैं तो अपने शरीर के नहीं है। थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। बाबा कहते कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली। खराब संग छोटा है, बाप बड़ा है, तो बाप का जब श्रेष्ठ संग है तो खराब संग का प्रभाव कैसे पड़ेगा। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो, जब बाप का संग छोड़ देते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। कई बार वंडर लगता है, ब्राह्मण और ऐसे उल्टे संग के प्रभाव में आ गया, और दूर से भी पता चलता है ये उल्टा संग इनको कैसे नहीं परख में आया। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ बाप का संग नहीं करते। तो सदा एक बाप के संग में रहते हैं जो, अर्थात सदा के जो सत्संगी हैं, वो किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित रह सकते हैं। बहुत सारी बुराई है, पर अगर उस बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण करेंगे तो बुराई तो नहीं बदलेगी, पर अंदर बुराई को धारण करने से हमारी खुशी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बुराई है भी, पर मैं अपने श्रेष्ठ एटीट्यूड से, श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ दृष्टि से उस बुरी बात को भी अच्छे रूप में अपने अंदर धारण करूं, तो मेरी खुशी तो गायब नहीं होगी, मैं सदा प्रसन्नचित रहूं। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 8 सितंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। जो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहता है,
वही अखंड दानी बन सकता है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा। तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया और नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। क्योंकि बाबा ने शिव बाबा से सब कुछ लिया, तो बाहर कुछ भी देने में उनको संकोच नहीं हुआ। अच्छा, आज विशेष गणेश चतुर्थी का भोग स्वीकार कराएंगे प्यारे बाप दादा को। तो सभी 7:30 बजे अव्यक्त मुरली के मंथन के लिए उपस्थित होंगे और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।